So guys, everyone please keep your mics on mute only, और जब कोई रिक्वायरमेंट पड़े मैं आपको लास्ट में टाइम दूंगा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, so you can go for asking. So here we are just looking for, अभी हम देखेंगे कुछ एक्शन स्टेप्स को. Now the point number 1, what you have to understand. आप सभी लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए. One of the very famous speaker थे जिम रोहन, और उन्होंने एक लाइन बोली थी, You are the average of the 5 people you spend the most time with. आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप ज्यादातर अपना समय स्पेंड करते हैं. एंड दिस वर्क्स एवरीवेयर एंड एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ. आप चाहे फाइनेंशियल फील्ड की बात करें, या आप अपनी मीन्स थॉट प्रोसेस की बात करें, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, रिलेशंस की बात करें, एंड यू जस्ट टॉक अबाउट लीगेसी, यू टॉक अबाउट एनीथिंग एट ऑल. आप क्या होते हैं? आप वो होते हैं जो आपके आसपास के लोग होते हैं. मतलब जिस तरह के लोग होते हैं आप उन्हीं का एक एवरेज होते हैं. तो आप देखेंगे कि जिन लोगों के बीच में आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर आपका टाइम स्पेंड हो रहा है ऐसे लोगों के बीच में जिनकी एक एवरेज सैलरी 15-20 हजार है, तो आप देखेंगे आपकी सैलरी भी लगभग ऐसे कुछ आ रही होगी 15-20-25 हजार के आसपास. और ऐसे लोग जो ऐसे लोगों के बीच में टाइम स्पेंड करते हैं जो करोड़ों रुपए महीने कमाते हैं, तो वो भी अपने आप ही उस तरह के लोगों में पहुंचना शुरू कर देते हैं. सो हियर द पॉइंट इज, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद. अब ये चीज ये कहती है कि भाई अब आप जरा इस बात को डिसाइड करें, शायद समय आ गया है कि आप अपनी कम्युनिटी को चेंज करें. जिन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड आप कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा चेंज करें. इसका मतलब ये नहीं है दैट वी मे फॉरगेट ऑल द पीपल, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ने के हिसाब से हमें लगता है कि समय आ गया है कुछ नई जगहों पे जाने का, कुछ नए लोगों से मिलने का, कुछ नई कम्युनिटीज में पहुंचने का. It's very much true. You become the kind of person you spend your most time with. I just go for sharing one of the incident of very famous speaker. इस समय एक अमेरिकन स्पीकर हैं जॉन अशरफ. एक मूवी आई थी द सीक्रेट करके, शायद आप में से किसने देखी हो. द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इसमें पढ़ाया गया था. और अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो आज ही आप सभी लोग यूट्यूब पे जाइएगा, और जाने के बाद द सीक्रेट इन हिंदी और इंग्लिश में आप समझ सकते हैं तो इंग्लिश में डाल दीजिएगा, द सीक्रेट डालिएगा, और आपको वो मूवी मिलेगी जिसमें दुनिया के बहुत फेमस स्पीकर्स हैं, रिच लोग हैं, उन्होंने अपने व्यूज दिया, उन्होंने बताया कि लाइफ में कैसे सफलताएं आपके काम करती हैं या उनके जो सिस्टम है वो काम करते हैं. इट्स अमेजिंग मूवी एंड विल मोटिवेट यू वेरी मच. 90 मिनट्स का है टोटल, और आई वुड विश कि वो 90 मिनट्स आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के अकेले उस मूवी को दें. इट विल डेफिनेटली चेंज योरसेल्फ. So I was just talking about जॉन अशरफ. जॉन अशरफ के बारे में आपको उसमें देखने को मिलेगा. उसमें वो विजन बोर्ड के बारे में बताते हैं कि किस तरह से मैं विजन बोर्ड बनाता था. और एक दिन मैं घर पे बैठा हुआ था अपने, और मेरा बेटा मेरे पास आता है, और शिवानी शर्मा पूछेंगे कौन सी मूवी, द सीक्रेट करके है, आप उसको देखिएगा जरा. तो बताते हैं वो कि मेरा बेटा मेरे पास आता है, एंड वो मेरे स्टोर रूम में बहुत सारे बॉक्स वगैरह रखे हुए थे, तो मुझसे पूछता है कि पापा इनमें बॉक्सेस में क्या है. तो मैंने कहा बेटा इसमें तो मेरे विजन बोर्ड्स हैं. तो उसने पूछा पापा विजन बोर्ड क्या होता है. तो आप सभी को याद होगा मैंने विजन बोर्ड या ड्रीम बुक्स वगैरह बनाने के बारे में आपको बताया था किस तरह से आप बना सकते हैं. तो जॉन अशरफ जो है उसमें से अपना विजन बोर्ड निकालते हैं, और जैसे उसको निकालते हैं ही सेज दैट आई स्टार्टेड हैविंग टीयर्स इन माय आईज. आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मेरा बेटा मुझे देखकर कहता पापा आप रो क्यों रहे हैं. तो बोलता नहीं बेटा, आज मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया में कुछ सिद्धांत किस तरह से काम करते हैं, और उन्हीं में से एक सिद्धांत था लॉ ऑफ अट्रैक्शन. वो क्यों रो रहा था? वो इसलिए रो रहा था क्योंकि आज जिस घर में वो रहता था, जॉन अशरफ जिस घर में आज रहते हैं, उन्होंने जो विजन बोर्ड अपना बनाया हुआ था बहुत साल पहले, लंबे टाइम पहले, उसमें उन्होंने जो पिक्चर्स लगाई थी कि मैं इस तरह के घर में रहूंगा, इस तरह के घर में रहूंगा, एग्जैक्टली उसी घर में वो आज रह रहे थे. बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वैसा ही, लगभग ऐसा नहीं, बिल्कुल वही घर था जो उन्होंने पिक्चर्स में बनाया था. दैट इज व्हाट हाउ योर माइंड गोस फॉर वर्किंग. और दुनिया में जब आप अपने ड्रीम्स के पीछे आते हैं तो नेचर आल्सो वर्क्स फॉर यू. तो उन्हीं के बारे में आपको बताता हूँ, हाउ ही स्टार्टेड हिज लाइफ, जॉन अशरफ. एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम एक्चुअली, जहाँ से वो पले बड़े, वहाँ की जिस कम्युनिटी में वो रहे, बहुत अच्छी कम्युनिटी नहीं थी, घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, ड्रग्स वगैरह ये सब चारों तरफ था. और ऐसे में उनको थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए करीब करीब $1.5 उनको मिलता था पर नाइट काम करने का एक जिम में. तो उस जिम में लोग आते थे बाहर से, वो जिम अच्छा खासा जिम था, ज्यूस कम्युनिटी थी वहाँ पे, ज्यादातर यहूदी लोगों की कम्युनिटी थी. और वो जिम में जो लोग आते थे दे वर रिच इनफ, और रात को वो आके टाइम देते थे, बताते हैं उसमें वो 9 बजे से लेके 10 बजे तक का जो टाइम था, और उसमें इनका जो काम था जॉन अशरफ का, जो उनका जो सोना बात वाला जो इलाका होता है, आपने देखो जिम वगैरह में जाते हैं, स्टीम बाथ, सोना बाथ, ये सब होते हैं. तो सोना बाथ वाला जो इलाका था उसको साफ सफाई रखने का काम जॉन अशरफ के पास था.
और वो वहाँ पे जब जाते थे तो जो बड़े-बड़े लोग आते थे और 1 घंटे वो भाप में और स्टीम वगैरह ले रहे होते थे या सोना बाथ ले रहे होते थे, तो उनके बीच में आपस में डिस्कशन चलते थे कि भाई कैसे किसने क्या नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, किसने क्या नई प्लानिंग कर रहा है, किसने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, किसने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो जॉन अशरफ कहते हैं कि उन लोगों को सुन-सुनकर मुझे रियलाइज़ होना स्टार्ट हुई कुछ बातें। पहली चीज़ ये कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम तो सभी की लाइफ में होती है, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबके साथ होती है। क्योंकि मैं जब उन लोगों को सुन रहा था तो मुझे मालूम पड़ा ये तो बहुत अच्छे खासे अमीर लोग हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, करोड़ों-अरबों की बातें करते हैं, पर इनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी-किसी मोमेंट में पूरे-पूरे बैंक करप्ट हो गए, सारा-सारा पैसा इनका चला गया, कर्जों में आ गए। इनको भी इनके फैमिली में बहुत कई बार लोगों ने छोड़ दिया, इनके साथ भी धोखे हुए, इनके साथ भी बड़ी-बड़ी परेशानी आई। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ होता है और उसके बावजूद भी अगर ये इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं भी इसी तरह की ज़िंदगी जी सकता हूँ, ऐसी बढ़िया लाइफ़ में जी सकता हूँ। तो उनको देख-देख कर, उनसे बात कर के, उनकी बातों को सुन-सुन कर, उनकी कहानी को सुन-सुन कर जॉन अशरफ भी अपने आप को उसी तरह की लाइफ़ में चेंज करने लग गए एंड ही सेज इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ माइन कि बिना किसी स्कूल या कॉलेज में जाए हुए मैंने ज़िंदगी के सबसे अनमोल पाठ वहाँ पे सीखे। मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था जो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे थे या बढ़ना चाहते थे। तो मेरी सोच भी धीरे-धीरे ऐसे होने लग गई। लेटर ऑन जॉन अशरफ रीमैक्स कंपनी है रियल एस्टेट की, उन्होंने उसको जॉइन किया, अकेले जॉइन किया, फिर उन्होंने उसको जॉइन करते हुए अपनी टीम बनाई, 1500 लोगों तक की उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की टीम बनाई और ही वाज़ अ पर्सन जो मिलियंस और बिलियंस ऑफ कमीशंस में उसने कमाया एंड नाउ ही इज़ लिविंग वन ऑफ द फैंटास्टिक लाइफ। उनकी मोटिवेशनल सेमिनार्स वगैरह भी होते हैं, बिज़नेस भी चलते हैं नाउ। ही हैज़ रिटन सम ऑफ द बुक्स एज़ वेल। सो वेरी फेमस पर्सनैलिटी। आप कभी उनके बारे में पढ़ेंगे तो कैसे उन्होंने सीखा, वो सब कुछ सिखाते भी हैं, इंटरनेट पे आपको मिल जाएँगे। सो हाउ इट हैपेंड सो उनकी लाइफ में सिंपल सा सिद्धांत रहा, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा या उन लोगों के साथ टाइम बिताया जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। द सेम आई वांट टू से आप भी इस बारे में विचार करिए कि आप किन लोगों के साथ टाइम बिता रहे हैं। आप वैसे ही बनते चले जाते हैं जैसे लोगों के बीच में आप टाइम बिता रहे होते हैं। नाउ इफ यू जस्ट चेक आउट हियर सो यू विल बी फाइंडिंग टू काइंड ऑफ पीपल। दो तरह के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे दुनिया में। वन दे आर लाइक एंकर्स एंड सेकंड दे आर लाइक मोटर्स। एंकर समझते हैं? एंकर जैसे जो जहाज वगैरह होते हैं पानी के, तो किसी एक जगह पे रोकना होता है तो एंकर पानी में डाल दिया जाता है। तो एंकर क्या होता है, वो नीचे एक जगह कहीं पे फंस जाता है तो वो जहाज आगे नहीं बढ़ता। तो दिस सम पीपल आर लाइक एंकर्स। वो एंकर होते हैं, वो जिंदगी में एक जगह रुकते हैं तो वहीं पे रुके रह जाते हैं। दे आर विद द नेगेटिव थॉट्स, दे आर विद द लिमिटिंग बिलीफ, दे आर विद ऑल द लिमिट्स। मतलब वो एंकर की तरह काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं मोटर, उनमें एंकर नहीं होता, उनमें मोटर लगी होती है, वो बस आगे बढ़ने की सोचते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो आगे बढ़ने की सोचते हैं। सो यू मे फाइंड दीज बोथ ऑफ द काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ। सम विल बी एंकर्स एंड सम विल बी मोटर। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ किनके साथ बितानी है, क्योंकि जिनके साथ आप बिताने वाले हैं अपनी लाइफ, यू आर जस्ट गोइंग टू बी द सेम काइंड ऑफ पीपल। आप वैसे ही लोग बनने वाले हैं। नाउ इट्स अ टाइम नाउ टू गो फॉर डिसाइडिंग कि भाई हमें किनके साथ ज्यादा टाइम देना है, किनके साथ नहीं देना है। एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं इसके लिए, मैं आपको बताता हूँ, कैन मेंशन इट, अगर कहीं पे आप लिखना चाहे तो। उसके लिए क्या करना है आपको, आप जितने भी लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, जो भी इंसान आप जानते हैं जिसके साथ आप जरा सा भी टाइम बिताते हैं, चाहे बात करने में या रहने में या फोन पे या कैसे भी करके जिसके साथ भी आप टाइम बिताते हैं, आप एक काम करिए, उन सभी लोगों की आज बैठ के लिस्ट बनाइए। गो फॉर मेकिंग अ लिस्ट, ईच एंड एवरी वन जिसके साथ थोड़ा बहुत भी टाइम आपका रेगुलर बेसिस पे चलता है या बीतता है। जस्ट गो फॉर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज पीपल। बस। अब इसमें से हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। इसमें पहले कुछ इस तरह के लोग होंगे जो अपने आप को हदों में ही रखना पसंद करते हैं, लिमिट्स में रखना पसंद करते हैं और जितना है उसके साथ ही खुश हैं, उससे ऊपर जाना नहीं चाहते। इन लोगों के सामने माइनस बना दीजिएगा। फिर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको इसमें जो हमेशा आप उनके साथ बात करेंगे, हमेशा वो शिकायत करते रहते हैं, हमेशा वो कंप्लेनिंग करते रहते हैं, हमेशा ब्लेमिंग करते रहते हैं, हमेशा अपने आप की विक्टिम स्टोरीज सुनाते रहते हैं, हमेशा ये बताते हैं कि उनकी जिंदगी में कितना खराब चल रहा है, कितना बेकार चल रहा है, वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। मतलब उनके पास सिर्फ सिर्फ शिकायतों की और कंप्लेनिंग की और ब्लेमिंग्स की कुछ है नहीं। उनके आगे भी माइनस लगा दीजिए। फिर आप और गौर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के लोग भी मिलेंगे जो कभी भी बड़ी चीजों को करना नहीं चाहते और जब लोग उनके सामने जाके बड़ी चीजों की बात करते हैं तो उनको भी रोक देते हैं। मतलब काइंड ऑफ ड्रीम स्टीलर्स, जो तो ड्रीम्स देखते नहीं है, दूसरों को भी ड्रीम्स को रोक देते हैं, उनके सपनों को भी रोक देते हैं, उनको नेगेटिव बातें कह कह के। तो जस्ट गो फॉर मेंशनिंग माइनस इन फ्रंट ऑफ देम एज वेल।
उन सभी लोगों के सामने जब आप माइनस कर देंगे, इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से ऐसे और कौन से लोग हैं जो सच में नेगेटिव है। ये टॉक्सिक पीपल है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप कभी भी इतने अमीर नहीं बन पाएंगे कि इन लोगों को मैनेज कर पाए। आप कभी भी इतने काबिल नहीं बन पाएंगे कि इन लोगों को आप झेल सकें। ये लोग अगर आपकी लाइफ में रहे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाले। बिलीव सो। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अभी जब लाइव हम जाते हैं शाम को, तो वहाँ पे मैंने एक स्टोरी शेयर करी थी, और आप चाहे तो बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल स्टोरीज, आप मेरा यूट्यूब चैनल है राजू गोला मनी एंड सक्सेस के नाम से, और मैं भी आपको उनकी जो रिकॉर्डिंग भेजता हूँ उसी चैनल से भेजता हूँ, यूट्यूब चैनल से। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉग की स्टोरी थी, एक मेढक की स्टोरी थी वहाँ पर। और अभी कल परसों की लाइव में मैंने उसको सुनाया था, जिसमें एक बहरा मेढक था जो आसानी से खंबे पे चढ़ता हुआ चला गया, और बाकी लोग इस काम को नहीं कर पाए। अंतर ये था कि वो बहरा था और उसको बाकी लोगों की बातें सुनने को नहीं आई, जबकि दूसरे लोग जब चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो बाकी लोग उतना नेगेटिव बोल रहे थे कि उनकी नेगेटिव बातों को सुनकर बाकी मेंढक खंबे पे चढ़ ही नहीं पाए। तो दैट ऑल्सो वन ऑफ द फिनोमेना कि आप कुछ करने की कोशिश भी करते हैं तो आसपास के लोगों की बातें इतनी खतरनाक आती हैं कि वो आपको इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट, अनॉयड और डिप्रेस कर देती हैं कि आप उस एनर्जी के साथ काम कर ही नहीं पाते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ये वो लोग हैं, टॉक्सिक लोग, जहरीले लोग, जो जिंदगी में जहर घोलते रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो अपने आप की तरफ से आपकी जिंदगी में कुछ गलत करने के लिए आए हैं, लेकिन वो इतना ही जानते हैं, वही आपके साथ शेयर करते हैं। तो कृपया करके इन लोगों से जितना हो सके अपने आप को दूर करने की कोशिश करिए। आई डू नॉट मीन टू से कि आप इन लोगों से बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ लीजिए, लेकिन आई वुड से कि ज्यादा से ज्यादा अपने जिंदगी का टाइम इन लोगों के साथ स्पेंड ना करें, क्योंकि इनकी बातें आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगी। और अगर आपको लगता है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं आपके चारों तरफ, तो समझ लीजिए अब समय आ गया है कि आपको अपने आसपास के लोगों को बदलना है, कुछ नए दोस्त बनाने हैं, कुछ नई कम्युनिटीज ज्वाइन करनी है। सो यू हैव टू गो फॉर सराउंडिंग योरसेल्फ विद दोस काइंड ऑफ पीपल हु कैन बी सक्सेसफुल। अब आप बात सोचेंगे कि भैया कि ऐसे लोग कहाँ से लेकर आए? यू कैन फाइंड ऑल अराउंड। आप फेसबुक ज्वाइन करते हैं, आप इंस्टाग्राम पे रहते हैं, आप व्हाट्सएप ज्वाइन करते हैं, आप अगर सच में ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप यूट्यूब पे जाइए, आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, बिजनेसमैन हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने ग्रुप्स चल रहे हैं। फेसबुक पे उनके ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप पे उनके ग्रुप्स होंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, आप भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उन ग्रुप्स में जाएंगे तो आपको ऑल अराउंड से मोटिवेशनल चीजें सुनने को मिलेंगी। उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप आप कर सकते हैं। और जब आप अपने दोस्तों के साथ बात करने का मन करता है फोन पे, तो इन लोगों के साथ बात करिए। आप इनके साथ जब बात करेंगे, ये आपको आगे बढ़ने की सीख देंगे। आपको बस मोटर बनाने की कोशिश करेंगे। आप हमेशा इन लोगों के साथ रहेंगे, आप भी धीरे धीरे इनके जैसे बनते चले जाएंगे। सो वी जस्ट नीड टू डू द सेम थिंग। होता क्या है कि दुनियादारी में हम इतने फोकस नहीं रह पाते, लेकिन जब इनके साथ टाइम बिताएंगे, हर वक्त ये हमें आगे फोकस रखेंगे अपने गोल्स की तरफ। इसके अलावा बहुत सारे क्लब्स, बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स चलते हैं ऑल अराउंड आपके शहर में भी, हर जगह आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे बड़े बड़े अमीर लोग या सक्सेसफुल लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे। उनके बीच में टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ समय बिताइए। कोशिश आपको ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के बीच में आप अपना समय बिताएं जो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। जब आप इनके बीच में समय बिताएंगे तो अपने आप आपके अंदर भी वो सोच डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, और आप चाहे ना चाहे या चाहते हुए और ना चाहते हुए भी अपने आप ही आगे बढ़ने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। सो जस्ट गो फॉर वर्किंग ओवर दिस पार्ट। एज आई हैव टोल्ड यू, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस पीपल जो माइनस आपको लगाने हैं, और इनमें जो लोग आपको ऐसे लगते हैं जो आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, उनके सामने प्लस लगाते जाइए, एंड जस्ट गो फॉर सर्चिंग मोर पीपल जिनके सामने आप प्लस लगा सकते हैं, एंड स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद दोस ऑल द पीपल। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं, आप जैसे अभी मेरी मोटिवेशन, आप मेरा ये क्लास देख रहे हैं तो आप अंदर से आपका खून खोल जाता है, आप मोटिवेट हो जाते हैं। कई बार आप बुक्स पढ़ते हैं मोटिवेशन, आप मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जैसे दुनियादारी में जाते हैं आप वापस वैसे के वैसे होते चले जाते हैं। जितना भी खून में खोल आया होता है वापस ठंडा पड़ने लग जाता है। दैट ऑल्सो हैपन्स। सो हियर नाउ आई विल गो फॉर टेलिंग यू सम ऑफ द वेज जिसके थ्रू आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। और जितने ज्यादा फोकस्ड रहेंगे आप, जितने ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे आप, उतने ज्यादा आप अपनी लाइफ में चीजों को अच्छा करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे एक टेक्निक है जिससे आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटेड रख सकते हैं, एंड वो टेक्निक है सिंपली जस्ट यू हैव टू एक्नॉलेज योर पॉजिटिव पास्ट। मैं अपनी सेमिनार्स में कई बार लोगों से पूछता हूँ, अपनी क्लासेस में कई बार लोगों से पूछता हूँ, भाई एक बात बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ पिछले हफ्ते में या पिछले 10 दिन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, या फिर जिनके साथ कुछ गलत घटनाएं घटी हैं,
जिसमें वो फेल हो गए, जिसमें वो सही से काम नहीं कर पाए, जिनमें वो मैश कर गए चीजों के साथ, तो ज्यादातर लोगों के हाथ उठ जाते हैं, हाँ सर मेरे साथ भी हुआ था, एक दिन वो हो गया, एक दिन वो हो गया, इस तरह से बातें आती हैं। व्हेन आई गो फॉर आस्किंग कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ पिछले हफ्ते भर में या 10 दिन में जिन्होंने कुछ सफलताएं हासिल की हैं, तो सफलताएं हासिल करने पे लोगों के नाम या हाथ ऊपर नहीं उठते हैं, ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है कि हमें असफलताएं तो बहुत सारी हमें मिल जाती है, लोग बताना शुरू कर देते हैं सर ये काम मुझसे ठीक नहीं हो पाया, वो काम मुझसे ठीक नहीं हो पाया, लेकिन सफलताएं हम ज्यादा नहीं बता पाते। इवन कई बार तो ऐसा होता है थ्रू आउट द लाइफ के लेकर मैं अगर बात करता हूँ लोगों से कि आपने से कितने लोग ऐसे हैं हाथ उठाए जिनको लगता है उन्होंने जिंदगी में सफलताएं हासिल की है, तो लोगों के हाथ नहीं उठते, उनको लगता है कि उन्होंने जिंदगी में सफलताएं हासिल ही नहीं की। क्यों ऐसा होता है, लेट अस लुक फॉर, जरा बात करते हैं, सोचते हैं। इसके पीछे 2-3 रीजन है। सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन ये है दैट यू पीपल हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ फॉर द नेगेटिव फोकस ओनली। अब आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी, भाई हमने अपने आप को नेगेटिव फोकस के लिए क्यों ट्रेन किया है, पर ये बहुत सही बात है और बहुत ट्रू है। इसके पीछे आप कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपके आसपास की सराउंडिंग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल चीज है। गौर करें जरा क्या होता था जब बचपन में, अभी तो बहुत सारे यहाँ पे छोटे भी बच्चे हैं, लेकिन आप गौर करें और अपने पास्ट में जाएं। जब बचपन में आपके साथ कुछ भी ऐसा होता था जिसमें आपने किसी काम को ठीक से नहीं किया, तो क्या होता? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप स्कूल जाते थे, स्कूल जाते थे, मम्मी आपकी सुबह आपको तैयार करती थी, आप उठते थे और डेली आप स्कूल जाते थे, टाइम से वहां से पढ़कर आते थे। एक दिन ऐसा हो जाता था कि आपको सही टाइम पे उठ नहीं पाए, आपकी मम्मी ने आपको कई आवाज लगाई पर आप उठ नहीं पाए और स्कूल जाने में थोड़ा बहुत लेट होने लग गए। तो क्या होता था, जैसे ही एक दिन आप लेट होते थे स्कूल जाने के लिए, आपके घर में जो भी लोग थे, पेरेंट्स थे या मम्मी थी, वो आपको डांटना शुरू कर देते और बहुत सारी बातें सुनाना शुरू कर देते। ये बच्चा तो ऐसे ही है, इसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता, मतलब तेरे चक्कर में लेट हो जाते हैं, मुझे भी टीचर से सुनने को मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें आपसे करते। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा गौर करिए। साल के 365 दिन, 365 दिन में से मान लीजिए 200 दिन आप स्कूल जाते हैं या 150 दिन स्कूल जाते हैं। 150 दिन में से आप 140 दिन टाइम से गए, तो उसके ऊपर आपकी तारीफें नहीं की गई, आपको प्रेज नहीं किया गया। लेकिन अगर उसमें से एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप लेट हो जाते थे, तो स्कूल में भी आपको सुनने को मिलता था और घर में भी आपको सुनने को मिलता था। अब हुआ क्या, सफलताएं आपने ज्यादा हासिल की, 150 में से 140 दिन आप समय से स्कूल पहुंचे, दैट वाज सम ऑफ द अचीवमेंट, वो सफलताएं थी। तो सफलता के ऊपर आपका फोकस करवाया नहीं गया बचपन से, आपने उसको ऐसे निकाल दिया, आपने कहा ये तो कुछ है ही नहीं है, इसको तो छोड़ो, ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन जहाँ पे आप असफल हुए पहुंचने में, जहाँ पे स्कूल पे सही टाइम में पहुंचने में असफल हो गए, वहां पे आपका फोकस करवा देगा, वहां पे आपके टीचर्स भी आपको डांटती हैं, वहां पे आपके आपके घर वाले भी आपको डांटते हैं। तो बचपन से इन छोटी छोटी चीजों के थ्रू आपका फोकस पूरा पूरा नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर कराया गया। इसलिए क्या होता है कि आप जिंदगी में जितनी भी सफलताएं हासिल करते हुए आते हैं, उनपे आपका गौर नहीं होता है, लेकिन जहां पे आप छोटा सा काम सही से नहीं कर पाते हैं, वहां पे आपका खुद फोकस जाना शुरू हो जाता है, एंड यू स्टार्ट हैविंग सम ऑफ द नेगेटिव टॉक्स इनसाइड। यू कैन सी दिस सो ऑफन। आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने बसेस से सफर किया है, ट्रेन से सफर किया है, फ्लाइट्स भी पकड़ी होंगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे ट्रेन पकड़ते हैं और कहीं ना कहीं जाते हैं, वो डेली जाते हैं, डेली टाइम से ट्रेन पकड़ लेते हैं, तो वहां पे उनको अपने आप को प्रेज नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक दिन उनकी ट्रेन छूट गई, तो अपने आप से ही नेगेटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कर देता है, यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मेरी जिंदगी ऐसी ही है, सारी चीजें उल्टी सीधी होती रहती है। इस तरह से हम बात करना शुरू कर देते हैं। रीजन बिहाइंड आई टोल्ड कि बचपन से ही आपका फोकस नेगेटिव चीजों के ऊपर कराया। जब नेगेटिव चीजों के ऊपर आपका फोकस कराया, तो आप अपनी जिंदगी की सफलताओं के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते, पॉजिटिव चीजों पे फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए गौर करिएगा कि जब आप खाली बैठते हैं, तो आपके माइंड में पॉजिटिव चीजें नहीं आती हैं, नेगेटिव चीजें ज्यादा चलती हैं, क्योंकि माइंड का फोकस जब भी इसको समय मिलेगा, आपको कराया, आपको ट्रेंड कर दिया गया है नेगेटिव चीजों को फोकस करने के लिए। आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिव चीजों पे काम करता है। इसीलिए ऐसा होता है कि जब आप कोई नया काम करने की सोच रहे होते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे होते हैं, तो दिमाग में ये आता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, नेगेटिव फोकस। जब आप पोडियम पर इंग्लिश बोलने के लिए आ रहे होते हैं, तो दिमाग में ये आता है कि कहीं मैं चीजें भूल ना जाऊं, लोग हंस ना जाए, नेगेटिव फोकस। जब मैं किसी से किसी चीज के लिए जा रहा होता हूँ, मैं किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहा होता हूँ, तो मैं घबरा रहा होता हूँ, अंदर अपने आप के अंदर इतना घबरा रहा होता हूँ, किस बात को सोच सोच के कि कहीं मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट ना कर दिया है, नेगेटिव फोकस। क्यों अच्छी बातें नहीं आती हैं? इसीलिए मैं दुनियादारी में लोगों से हेल्प के लिए भी पूछने से कतराता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दें, मना ना कर दें। हर वक्त मेरा फोकस सिर्फ नेगेटिव चीजों पे जाता है। नाउ इट्स द टाइम यू हैव टू वर्क अपॉन बॉस। आप
पहली बात तो अपने चारों तरफ नेगेटिव लोगों को नहीं कैसे भी करके मैनेज कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि खुद को भी, आप उन लोगों में से तो निकल आओगे लेकिन खुद को भी तो आपको बदलना पड़ेगा। आप खुद को भी नेगेटिव चीजों के साथ मैनेज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बेयर इट। ये बहुत बड़ा नुकसान है जिंदगी का जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू पुट योर फोकस ओवर द पॉजिटिव थिंग्स। आपको अपनी जिंदगी में अब पॉजिटिव चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू करना है। हाउ यू कैन चेंज दिस। अब पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो चीज है नेगेटिव जो फोकस होता है आपका, ये आपकी लाइफ में किस तरह से चीजें खराब करता है। आपका नेगेटिव फोकस जो होता है वो आपके सेल्फ एस्टीम को कभी ऊपर नहीं आने देता। सेल्फ एस्टीम मतलब आपके अंदर जो जज्बा होता है कुछ भी करने का, नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बढ़िया कर सकता हूँ, आई कैन अचीव एनीथिंग, इस चीज को डाउन करके रखता है। आपके सेल्फ एस्टीम को कभी अप नहीं होने देता। जो इंसान पॉजिटिव फोकस के साथ है उसका सेल्फ एस्टीम बहुत अप रहता है। जो इंसान नेगेटिव फोकस के साथ है उसका सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन होता है। अब सोचिए कैसा होगा। मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमारे गिरीश हैं, मान लेते हैं कि गिरीश नेगेटिव फोकस के साथ रहते हैं तो उसका मतलब इनका सेल्फ एस्टीम बहुत कम होगा। मैं मान लेता हूँ कि सौरभ बहुत पॉजिटिव फोकस के साथ रहते हैं तो उनका सेल्फ एस्टीम ज्यादा होगा। ऐसे मान लेते हैं कि सेल्फ एस्टीम जो है ये यूनिट्स है, ये नोट है, ये पैसे हैं। तो गिरीश के पास मान लीजिए सेल्फ एस्टीम के नाम पे सिर्फ 50 रुपए है, मतलब नेगेटिव फोकस ज्यादा है, सेल्फ एस्टीम कम है। और सौरभ के पास सेल्फ एस्टीम के नाम पे मान लीजिए 5000 रुपए है क्योंकि फोकस पॉजिटिव है, सेल्फ एस्टीम बड़ा हुआ है। अब जिंदगी, बॉस मैं आपको एक बात बता के चलूं तो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक बात को आपको समझना पड़ेगा, द लाइफ इज ऑल अबाउट गैम्बलिंग। जिंदगी जुए की तरह है, आपको बहुत सारे रिस्क यहाँ पे लेने पड़ते हैं। सोचिए इस जुए को कौन ज्यादा अच्छी तरीके से खेल पाएगा। जिसके पास 50 रुपए हैं वो अच्छी तरीके से खेल पाएगा, या जिसके पास 5000 रुपए हैं वो अच्छी तरीके से खेल पाएगा। जिसके पास 50 रुपए हैं उस, और मान लीजिए हर दाव 10 रुपए का आपको लगाना है, तो जिसके पास 50 रुपए है ना उसको डर लगेगा यार एक आदमी दाव चला गया तो मेरे पास बहुत कमी हो जाएगी। और मान लीजिए हर दाव अगर 50 रुपए का ही है तो 50 रुपए वाला है ना गिरीश, वो हर चाल के गुड साथ इवनिंग सर। डरेगा। गुड इवनिंग। हर चाल के साथ डरेगा क्योंकि अगर एक भी गलत चाल पड़ गई तो मेरे 50 रुपए चले आएंगे। लेकिन सौरभ के साथ ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। सौरभ कहेंगे मेरे पास 5000 रुपए हैं, अभी आराम से मैं रिस्क ले सकता हूँ, 1 2 3 4 जितनी बार भी फेल हो जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक बार भी अगर सफल हो गया तो 5000 के पता नहीं कितने हजार और बन जाएंगे। दैट व्हाट एक्चुअली सेल्फ एस्टीम डज। ये है सेल्फ एस्टीम आपकी जिंदगी में काम करता है। सेल्फ एस्टीम जिसका है होता है वो रिस्क लेने से घबराता नहीं है, वो खूब आगे बढ़ता है। और रिस्क का नेचर ये है कि भाई आप सफल होंगे भी और नहीं भी होंगे, लेकिन अगर आप रिस्क लेंगे नहीं तो असफल हमेशा बने रहेंगे, ये पक्की बात है। कम से कम रिस्क लेने में 50-50% चांस तो रहती है। तो सेल्फ एस्टीम आप तभी अप कर सकते हैं जब आपका फोकस पॉजिटिव हो जाए, और फोकस को पॉजिटिव करने के लिए दे कैन बी सम ऑफ द एक्टिविटी व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। आप यहाँ पे 2-3 एक्टिविटी कर सकते हैं। नोट कर लीजिए क्या एक्टिविटी हो सकती है अब अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। पहली एक्टिविटी, एक विक्ट्री लॉग बनाया आप अपना, जो आपका फोकस आपकी पॉजिटिव चीजों पे करवाएगा। आपकी जो भी एज है, किसी की एज 30 साल है, किसी की 25 है, किसी की 20 साल है, आपकी जो भी एज है आप अपनी एज को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। समझ लीजिए इस एक्टिविटी को, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 8 मिनट रह रहे हैं तो अच्छी तरह समझ लीजिए। आपकी जो भी एज है आप अपनी एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, और अपने उन 3 पार्ट्स में 3-3 बड़ी सफलताएं ढूंढने की कोशिश करिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो माय एज इज 36 और मैं 12-12 की पार्ट में इसको डिवाइड कर सकता हूं, 3 पार्ट में, 12-12 साल के 3 पार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने 12 साल देखता हूं तो मैंने क्या सफलताएं बड़ी हासिल की। तो 12 साल की उम्र तक मुझे याद है मैं 8th क्लास में था जब मैं 12 साल का था, और आया था मैं 8th क्लास में, और उस समय मैंने 7th क्लास से मैंने अपना काम करना शुरू किया था। और पहली बार मैंने खुद पैसे कमाए थे और अपने कपड़े सिलवाए थे। 2500 रुपए मैंने गर्मियों की छुट्टी में कमाए थे, तो वो मेरे लिए बड़ी सफलता थी। और बिना किसी क्लास में फेल हुए मैं रेगुलर वहां तक आ गया, ये भी मेरे बाप में एक बड़ी सफलता थी। हाँ, 8th क्लास में मैं बाइक भी चलाना सीख गया था, ये भी अपने आप में एक बड़ी सफलता थी। तो आई कैन राइट डाउन, जो आपके हिसाब से वो आप कर दीजिए। फिर 12 साल से 24 साल की उम्र तक मैं देखूंगा कि मैंने कौन सी बड़ी सफलता हासिल की। तो 12 साल से 24 साल की उम्र तक अगर देखूं तो मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, और शादी भी कर ली थी, ये भी बड़ी सफलता थी। आसानी से मैनेज करता हुआ जा रहा था सारी चीजों को, और भी कुछ। तो आपको भी ऐसे करके निकालना है कि इस एज तक ऐसी कौन कौन सी बड़ी सफलताएं थी जो आपने हासिल की, इस एज तक ऐसी कौन कौन सी बड़ी सफलताएं थी जो आपने हासिल की, और इस एज तक कौन कौन सी बड़ी सफलताएं थी। कुछ भी हो लेकिन 3 आपको अपनी सफलताएं निकालनी है, और उन 3 सफलताओं को आपको एक जगह कहीं पे नोट कर देना है डायरी में, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे।
एक डायरी के आप चाहे तो 2 पार्ट कर सकते हैं, लास्ट के 8-10 पेज छोड़ के ये 9 सफलताएं आप लिख दीजिएगा। ये 9 सफलताएं वो हैं कि आप जब भी इनको देखोगे ना तो आपके अंदर जोश भर दिया करेंगे कि जब मैंने ये सफलताएं हासिल की हैं तो आगे भी सफलताएं हासिल कर सकता हूं। अब दूसरा काम आपको ये करना है, डेली शाम को उसी डायरी में स्टार्टिंग से, जो स्टार्टिंग के पेज थे, हमने पीछे 9 सफलताएं लिखी हैं, स्टार्टिंग से डेली शाम को आपने पूरे दिन में क्या क्या सफलताएं हासिल की उसमें से 10 एक्टिविटी आप लिखेंगे। सफलताओं का पैरामीटर आप लोगों ने बहुत बड़ा बना रखा है। जब तक ऐसा ना हो कि मैं बड़ा बंगला बना लूं, बड़ा घर बना लूं, आप अपने आप को सफल मानती नहीं। आप सभी सफल हैं। अगर किसी ने हाई स्कूल पास कर लिया है तो वो उन लोगों से ज्यादा सफल है जिन्होंने आज तक हाई स्कूल में कदम नहीं रखा, और ऐसे करोड़ों लोग होंगे, अरबों लोग होंगे जिन्होंने हाई स्कूल नहीं किया, तो आप अरबों लोगों से ज्यादा सफल हैं। अगर आप आज इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और आप सफलताओं के बारे में सीख रहे हैं तो ये भी आपकी एक सफलता है, क्योंकि ऐसे हजारों करोड़ों अरबों लोग हैं जिनको ये सब कुछ सीखने को नहीं मिल पा रहा है। अगर आप इंग्लिश बोल लेते हैं तो आपकी एक सफलता है, आप अगर गाड़ी चलाना जानते हैं आपकी सफलता है। हर एक्टिविटी जो भी आपने अच्छी की वो आपकी एक सफलता है। अगर आज आपने प्लान किया था कि मैं सुबह टाइम से उठूंगा तो ये आपकी एक सफलता है। अगर आपने प्लान किया था कि मैं आज अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूंगा और आपने किया तो आपकी एक सफलता है। अगर आपने प्लान किया था कि आज मुझे एक्सरसाइज करनी है और आप वो कर गए तो ये आपकी सफलता है। तो आपको क्या करना है, डेली 10 एक्टिविटी आपको ऐसी लिखनी है जो आपको लगता है आपने दिन में सफलताएं हासिल की। आज मैं सुबह टाइम से उठा, बढ़िया है, दैट वाज माय विक्ट्री। मैंने अपने किड्स के साथ, मैंने अपनी वाइफ के साथ या मैंने अपने दोस्तों के साथ बड़ी पॉजिटिव बातें की और पॉजिटिव पॉजिटिव सारा टाइम बिताया, दैट वाज माय विक्ट्री। मैंने एक मतलब हेल्दी फूड खाया, कुछ उल्टा सीधा जंक फूड नहीं खाया, दैट वाज माय विक्ट्री। तो डेली आपको 10 ऐसी चीजें लिखनी है, फिक्स करके रख लीजिए और कुछ नहीं, डेली आपको 10 चीजें लिखनी है। इससे क्या होगा, जब आप इनको सोचा करेंगे तो आपको फोकस करना पड़ा करेगा, यार ऐसा कौन सा काम था जो मुझे लगता है मैंने सही किया, जो मैं सफलता के तौर पे ले सकता हूँ। और डेली जब आप 10-10 चीजों पे फोकस करेंगे और लगातार इस एक्टिविटी को करते चलेंगे तो 1 महीने बाद आपकी माइंड का फोकस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। बिलीव सो, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और 1 महीने में 21 दिन में हैबिट्स बदल जाती हैं, तो आपका माइंड भी कंप्लीटली नई हैबिट में आ जाएगा और 1 महीने जाते जाते वो सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे होंगे तो आपका माइंड आपसे ये नहीं कहेगा कि कहीं बिजनेस फेल ना हो जाए। आपका माइंड आपसे कहेगा, अरे यार इन लोगों से और मिले तो बिजनेस और ज्यादा अच्छी तरीके से सफल हो जाएगा। जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे हजारों लोगों के सामने या लोगों के सामने, तो आपका माइंड आपसे ये नहीं कहेगा कि लोग हंसेंगे, गलत हो जाएगा। आपका माइंड कहेगा, वाह दैट्स फैंटास्टिक, आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से बोलिए तो और ज्यादा अच्छा होगा। माइंड का फोकस आपको पॉजिटिव चीजों पर डालना है। डेली 10 चीजें लिखिए, डेली 10 चीजें। डेली 10 चीजें लिखने के बाद 1 हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन का आप पीरियड ले सकते हैं। मैं कहूंगा आपसे 1 हफ्ते का पीरियड लीजिए और 1 हफ्ते में आप देखिए कि कितनी सारी पॉजिटिव चीजें आपने अपने बारे में लिखी, कितनी सफलताएं आपने हासिल की। और उस 1 हफ्ते की सफलताओं में से जो बेस्ट टॉप 3 आपको सफलताएं लगे उसको फिर से वहां पे मेंशन कर दीजिए जो आपने 9 सफलताएं अपनी लिखी थी। इस तरह से आपकी बड़ी-बड़ी सफलताओं का भी रेशियो बढ़ने लग जाएगा। और जब भी जिंदगी में डाउन जाए, जब भी आपको लगे कि जिंदगी थोड़ी-सी क्रूअल हो रही है आपके साथ, आप थोड़े फेल हो रहे हैं, आपको वो बड़ी-बड़ी अपनी सफलताएँ पढ़नी है और जब भी आप उनको पढ़ेंगे ना, अंदर ऐसा जोश आया करेगा, अरे यार देखेंगे जब हमने ये सब कुछ कर लिया, तो आगे भी बहुत कुछ कर लिया। दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि कैसे आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बना के रख सकते हैं। कितना भी आपके साथ बुरा समय आए, आप अपने आप को मोटिवेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, एक और एक्टिविटी आप कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं मिरर एक्सरसाइज, एंड दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल एक्टिविटी। ये आपके माइंड को कंप्लीटली चेंज करके रख देगी। मिरर एक्टिविटी क्या है, इसको आप जरा अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इसको आप आज से ही करना शुरू कर सकते हैं। लेट मी टेल यू व्हाट इज मिरर एक्टिविटी, मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज में आपको क्या करना होता है, शाम को जब आप सोने जाएं तो सोने से जाने से पहले आपको मिरर के सामने खड़ा होना है, शीशे के सामने खड़ा होना है और अपनी आंखों में आंखें डाल के, मतलब अपनी आईबॉल से आईबॉल को कनेक्ट करके, जैसे आप किसी और से सामने बात कर रहे हो इस तरह से बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वहां पे खड़ा होऊंगा और मैं अगर आज की अपनी एक्टिविटी को वहां पे बोलूंगा तो किस तरह से बोलूंगा समझे। आई विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड आई विल स्पीक, बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट करके, क्योंकि यहाँ पे मैं सीधे आपके माइंड में मैसेज पहुंचा रहा हूँ। आई विल से, हेलो डियर राजू, I really appreciate you very much. You are a fantastic guy. आज आप सुबह बिल्कुल समय से उठे, मैं सच में इस बात के लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ।
आप समय से नहाए, आपने हेल्दी फूड खाया, आपने अपने ड्रीम्स विजुअलाइज किए। कितने लोगों के पास तो ड्रीम्स नहीं होते और आपने अपने ड्रीम्स विजुअलाइज किया, फर्म के अपने गोल्स को देखा। फैंटास्टिक, आप अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो आप डेफिनिटली बहुत आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चों के साथ आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, उनकी क्लासेस को भी देखा किस तरह से हो सकती है, उनकी टीचर से भी बात की। उसके बाद आपने दिन में मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी, आपने पूरा टाइम फिक्स कर रखा है कि 11 बजे से लेके 6 बजे तक मैं अपना एक पर्टिकुलर टाइम अपना होम ऑफिस में दूँगा, तो वहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं, दैट्स फैंटास्टिक। कितने लोग तो फालतू में बिता रहे हैं सारे समय को। और उसके बाद आपने लोगों को मोटिवेट भी किया, आपने क्लासेस भी दी और रात को आप लाइव भी आए। तो जितनी भी सारी चीज़ें होंगी, मैं सारी अच्छी-अच्छी अपने बारे में बोलूँगा, ऐसे करके सामने कोई दूसरा पर्सन खड़ा है। और जब सारी चीज़ें हो जाएँगी, सो आई विल कीप ऑन लुकिंग इन माय आईज़, मैं जल्दी से पीछे नहीं जाऊँगा। क्योंकि अगर मैं सीधे पीछे गया तो ये इस बात का मैसेज देता है कि मैं झेप रहा हूँ अपने आप से या मैं अच्छा फ़ील नहीं करता। तो मैं अपनी आँखों में देखता रहूँगा एंड आई वुड गो फॉर स्पीकिंग। कभी आपने मज़ेदार बात बताऊँ, कभी किसी को आई लव यू बोला है? बड़ा अच्छा-सा फ़ील होता है। क्या आपको कभी किसी ने बोला है? नहीं बोला? तो मैं बता रहा हूँ, आप अपने आप से बोलना शुरू करिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो दूसरे लोग आपसे प्यार करेंगे। तो इस एक्सरसाइज़ को खत्म करने से पहले स्पीक टू योरसेल्फ, आई लव यू राजू गोला, यू आर फैंटास्टिक गाय। फिर 2 सेकंड के लिए अपनी आँखों में देखिए और फिर आइए। इसके बाद आप सोने जाइए। ये एक्सरसाइज़ वो एक्सरसाइज़ है कि अगर इसको आप लगातार 1 महीने तक कर गए, उसके बाद आप नतीजे देखिएगा कि आपकी लाइफ़ में बदलाव कितना आ चुका है। अब हमारी क्लास जल्दी खत्म होने वाली है, इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूँगा कि कल क्या-क्या और उसमें किया जा सकता है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। लेकिन विक्ट्री लॉग और मिरर एक्सरसाइज़ आप ज़रूर करें। कोई प्रश्न हो आपके पास तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीबॉडी।